तो ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लो भाई, फिर जो मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो फिर से वही है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। जी हाँ, सिंपली n की जगह n-1 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ कोर्स सर। ठीक है, अब की बार इसका एवरेज डायमीटर क्या है? एवरेज डायमीटर है जी 5.65 mm। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस निकालेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे। जी हाँ, तो देखो 5.65 से इसका गैप देखो, इसको मैं मान लेता हूँ 5 तक जाने के लिए 0.50, 5 से छोटा है 0.50 और वो तो 1.15 हो गया, 1.15। फिर इसका गैप देखो 0.35, फिर इसका गैप देखो 0.85। ठीक है, अब इसका गैप देखो, मैं आपको कुछ जस्ट चीज़ बताना चाह रहा हूँ। 7 से इसका गैप देखोगे तो 1.35, 4 से 1.65, 6.5 से पहले देखा था ये 0.85, 7 से ही मैंने पहले देख रखा है 1.35, 5.5 से हो गया 0.15 और 4.50 से पहले मैंने देखा 1.15। अब आप इन सब का स्क्वायर करोगे, इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके ऐड करोगे और फिर आप उसके बाद डिवाइड करोगे। n-1 से यानी कि 9 से। ठीक है, और उसके बाद अंडर रूट लोगे, क्योंकि ये तो वेरिएंस है मेरे भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो उसके बाद अंडर रूट लोगे। तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। अगर एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया है तो सिर्फ एक पर्पज से दिया है कि आप इसको छोड़ दो। अगर उसने इस पर्पज से दिया है आप कर दो तो उसका दिमाग खराब है, और जो बंदा करेगा उसका भी दिमाग खराब। ठीक है, क्या मैं इसको करके नहीं दिखा सकता? डेफिनेटली इनका स्क्वायर करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। या फिर मैं इस क्वेश्चन के अंदर कोई वीकनेस ढूंढ लूँ, इस चीज़ से डिवाइड कर दो, इस चीज़ से ये कर लो, लेकिन बीच में स्क्वायर रूट भी आ रहा है, बीच में डिवाइड भी करना है। तो ये क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने लेकर क्यों आया? मैं इसलिए लेकर आया ताकि आपको ये पता चले कि भाई एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो छोड़ने के हैं, जो लिटरली करने के नहीं, और रियल एग्जाम का क्वेश्चन है, बस मैंने यहाँ पर वो छुपा लिया। क्यों छुपा लिया आपको ही पता है, मैं नेसेसरीली ये लफड़ा नहीं चाह रहा। उस क्वेश्चन आजकल चेयरमैन पता नहीं क्या पी के ऑफिस आता है, तो उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा लिया, उसका उठा लिया, पढ़े रहो भाई तुम, आपको मैं लेटेस्ट करवाता रहूँगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन बने हैं स्किप करने के लिए। अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर से कर लो। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ तो नहीं है ना भाई कि आपको करके दिखानी पड़ेगी। 0.85, 0.65 सबके एंड में 5 है। आप ये भी कर सकते हो कि इन सब में से 5 को कैसे ना कैसे करके मैं इसको पॉसिबल करवा दूंगा आपके लिए। बट फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि इस तरीके की कैलकुलेशन आए तो आप एग्जाम में करो, या इस तरीके की कैलकुलेशन आए तो इस तरीके से करो। नहीं हो पाएगा पॉसिबल। आंसर निकालना पॉसिबल है बट वो एक पुलिसनेस होएगी, क्योंकि इसके एवज में और क्वेश्चन होंगे जो इजीली हो जाएंगे। समझ रहे हो? मेन बात है टाइम को मार्क्स में कन्वर्ट करने की। उस केस में ये वाइज नहीं है करना। जब एंड में टाइम बच जाए तो फिर देखो ऑप्शन एलिमिनेट करके या कुछ भी करके फिर देखो, हाथ पाँव मारो, सब